अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो पीटीआई के 25 मुनर्रिफ अरकान यानी एमपीएस पंजाब असेंबली के, जिन्होंने हमजा शहबाज की इलेक्शन में पीटीआई की जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप के उम्मीदवार हमजा शहबाज को वोट किया था। अब ये अलग बात है कि वो अपना दिफा ये दे रहे थे रादर आई शुड से, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ जब उनकी पेशी हुई तो उन्होंने अपना दिफा ये दिया कि जैसा कि उन्हें ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था जो कायदे अवान है, यानी पंजाब असेंबली में पीटीआई का जो हेड है, पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर है, उसकी तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, हिदायत नहीं थी कि हमें किसको वोट करना है। इसीलिए हमने अपनी मर्ज़ी से वोट कर दिया। लेकिन उनका ये दिफा ईसीपी ने नहीं माना, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने इनका ये दिफा नहीं माना और उन सबको, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है कि पार्टी सुप्रीम है और मेंबर को पार्टी की इंस्ट्रक्शंस पे अमल दरामद हर हाल में करना है, तो उस लिहाज से उसको सामने रखते हुए ईसीपी ने यही फैसला दिया। ये 25 मेंबरान जो है ना वो डीसीट हो गए हैं। अब देखिए, वो डीसीट तो हुए हैं, लेकिन बाकी जो तकरीबन 15 माह बाकी बचे हैं इस असेंबली के दौरानिए में, टेन्योर में, उसके लिए उनकी सीट चली गई। अब अगर वो चाहें तो अभी उनमें से जो 20 हैं ना वो डायरेक्ट इलेक्टेड हैं और बाकी 5 जो है ना वो नॉमिनेटेड हैं मेंबरान। वो अभी असेंबली में सारी पार्टियों के जैसे उनकी स्ट्रेंथ है, उनके हिसाब से उनको फिर से नॉमिनेट किया जा सकता है, किसी को भी नॉमिनेट किया जा सकता है जैसे पार्टियां चाहें। लेकिन फ़िलहाल उन 25 के बाहर निकलने से 186 वोट आए थे, इनको 25 निकल गए तो 161 वोट मतलब हमजा शहबाज को पड़े। तो उस हिसाब से उनकी जो स्ट्रेंथ है, या यूं कहें कि जो पोजीशन है, जो नंबर्स है मेंबर्स के, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप के या हमजा शहबाज के पंजाब असेंबली में कम पड़ गए। अब सीधे सीधे तो उनको कोई भी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा नहीं सकता। हाँ, अगर परवेज़ इलाही जो कि इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, अगर वो जैसा कि कानून कहता है कि अभी वो गवर्नर चीमा साहब नहीं रहे, तो उसकी जगह पर कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा स्पीकर साहब चाहें तो संभाल सकते हैं और उन्होंने इनकार कर दिया है। अगर वो गवर्नर बने तो वो हमजा शहबाज से एतमाद का वोट लेने का
हुक्म दे सकते हैं उनको कि क्योंकि 25 मेंबरान डिसीट हो गए हैं, इसीलिए आप माइनॉरिटी में हो गए, आपको असेंबली से एक मरतबा फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। लेकिन अभी चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो तो गवर्नर बनते नहीं, और वो खुद चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे मतलब वो नामज़द हों, या अगर दूसरी मरतबा इलेक्शन हुआ इसका, तो अभी तो इसीलिए कुछ पंजाब में ये आईनी बहरान दिख रहा है, और इसका नतीजा क्या निकलता है ये अगले चंद रोज़ में हमें इसका पता चल जाएगा। इस एपिसोड के यानी ये जो 25 मेंबर को डिसीट किया गया है पीटीआई के, जहांगीर तरीन के ग्रुप के पीटीआई के मेंबरान को, जिनको नाअहल करार दे दिया गया है और उनके वोट की हैसियत नहीं रही, इसके रिपरकशन से आइन के असरात मुज़म्मरात जो है ना मरकज़ी हुकूमत पर भी पड़ सकते हैं। लेकिन क्या होने वाला है ये हम अभी उसकी कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकते। इसीलिए आइंदा चंद रोज़ जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की सियासत में। देखें तारीख़ किस करवट बदलती है, बैठती है। इमरान खान हमेशा जो सिकंदर सुल्तान राजा है वो उन पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन पर शक किया करता था, और हमेशा उसने कहा कि इसकी निगरानी में तो वोट इलेक्शन अगर हुई पाकिस्तान में तो वो साफ़ और शफाफ नहीं होगी। अब क्या कहेंगे, अब तो उन्होंने खुद पीटीआई की मतलब ये जो इमरान खान है या इनकी जो जमात है इनके फेवर में उन्होंने रूलिंग दे दी है। अब भी कहेंगे क्या कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जानिबदार हैं, गैर जानिबदार नहीं रहे। जनाब इमरान खान ने कल आखिरी जलसा किया मुल्तान में। उन्होंने पब्लिक से मिलने के लिए जिन जलसों का मतलब सिलसिला शुरू किया था उसकी लिस्ट में ये आखिरी था, और बकौल उनके तो उनको 20 तारीख को यानी कल जो दिन गुज़र गया लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था कि कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से गुज़रेगा। अब उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के बारे में अवाम उल नास को कुछ भी नहीं बताया। हाँ, यहाँ तक कहा है कि 25 और 29 के बीच में हो सकता है उसके बारे में ऐलामिया ऐलान आए, और वो ऐलान उन्होंने कहा जनाब इमरान खान ने कि वो पेशावर में करेंगे। अब इससे तो हम कह सकते हैं कि पेशावर का जो सियासी माहौल है, एक तो केपी की जो गवर्नमेंट है वो भी पीटीआई की है, और वहाँ का जो कोर कमांडर है वो जनरल फैज़ हमीद है। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान ऐसे माहौल में करना चाहते हैं जहाँ से उनको हर किस्म की सहूलत फराहम हो। दुख की बात यह है कि इमरान खान आम तौर पर नॉर्मली जो भी एड्रेस करते हैं, ख़िताब करते हैं आवाम से, उसमें कई मरतबा उन्होंने गलत सलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो कि नहीं करना चाहिए। वो न सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी पार्टी के जो दूसरे बाख्तियार अराकीन हैं उन लोगों ने भी गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। लेकिन कल तो जनाब इमरान खान ने हद ही कर दी। उन्होंने मरियम नवाज़ का नाम लेकर, वो एक तो ख़ातून हैं, शादीशुदा हैं,
और इस वक्त वाइस चेयरमैन हैं नून लीग की, तो इनका वो फ़र्ज़ बनता था उनके बारे में ज़िक्र करते वक्त अपनी ज़ुबान पर ज़ाब्ता रखते। लेकिन इन्होंने ये बदतमीज़ी कर दी कि इन्होंने कह दिया कि मोहतरमा मरियम नवाज़ जो हैं मेरे बारे में ज़िक्र करते वक्त इतनी मर्तबा मेरा नाम लेती हैं कि कल कहीं उनके जो खावंद हैं वो उनसे नाराज़ न हो जाएं। अरे भाई, आपको अगर कुछ भी बोलना है तो पॉलिटिक्स के बारे में बोलिए, पॉलिसीज़ के बारे में बोलिए, इकोनॉमी के बारे में बोलिए, नून लीग वाले क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया। ये पर्सनल अटैक का कहाँ से जवाब मिल जाता है आपको, जो आप ये शुरू हो जाते हैं। आज तक तो कभी नून लीग के किसी भी लीडर ने आपकी बेगम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मोहतरमा बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी के बारे में कभी नहीं कहा। वो हता कि अब तो वो फर्स्ट लेडी भी नहीं रही, खातून अव्वल भी नहीं है, फिर भी कभी भी किसी ने ज़ब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। लेकिन आप हैं कि रोकते नहीं रुकते। और आप तो क्या, आपके दूसरे जो अरकान हैं, अभी उस दिन जैसे हमने बताया कि केपी का जो वज़ीर आला है महमूद ख़ान, उसने जो कहा कि भाई पाकिस्तान में ऐसे लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ ने मेरे को मैसेज किया है, मैं तो उसके साथ मिल के बैठना भी पसंद न करूं, बातचीत करना भी गवारा न करूं। और उसमें कहते कहते वो बोल रहे हैं कि वो जो वज़ीर ख़ारजा है वो दरमियाना है। अभी नाज़रीन खुद समझ सकते हैं इससे वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये न सिर्फ इमरान ख़ान खुद बल्कि उनकी पूरी पार्टी जो है वो सियासत में जो भी हदूद हैं, लिमिट्स हैं तमीज़ की, सारी वो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। लेकिन प्रोग्राम पूरा करने से पहले या आपसे विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।